2 साल बाद आज जैक जेल से छूटने वाला था। जेल से बाहर निकलते ही वह खुशी से पागल हुआ जा रहा था, क्योंकि यहाँ से निकलते ही वह करोड़पति बनने वाला था। जेल आने से पहले उसने 1 करोड़ का हीरा चुराया था और पुलिस के हाथ लगने से ठीक पहले उसे एक कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग की वेंटिलेशन पाइप में छिपा दिया था। पकड़े जाने के बाद भी उसने वह जगह अच्छी तरह याद रखी थी। जेल से बाहर आने पर पुलिस उसे उसके घर छोड़ गई, लेकिन उसकी पत्नी ने उसे घर के अंदर घुसने ही नहीं दिया। जैक बार बार माफी मांगता रहा, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं थी। इसके बाद जैक सीधे उसी जगह पहुंच गया जहां उसने हीरा छिपाया था, लेकिन वहां पहुंचते ही उसके होश उड़ गए, क्योंकि उस जगह अब एक नया पुलिस स्टेशन बन चुका था। यह देखकर वह लगभग पागल हो गया। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और पुलिस स्टेशन के अंदर चला गया। कैमरे देखते ही उसने अपनी पहचान छिपानी शुरू कर दी। तभी उसकी नजर एक डिलीवरी मैन पर पड़ी और वहीं से उसके दिमाग में एक आइडिया कौंध गया। अगले दिन वह पिज्जा डिलीवरी बॉय बनकर पुलिस स्टेशन के अंदर पहुंच गया। वहां लगे बिल्डिंग बोर्ड पर उसने वही फ्लोर देख लिया जहां हीरा छिपाया गया था। फिर वह सीधे काउंटर पर गया और तीसरी मंजिल पर जाने के लिए लिफ्ट की परमिशन मांगने लगा, लेकिन गार्ड ने बताया कि लिफ्ट इस्तेमाल करने के लिए एक एक्सेस कार्ड चाहिए जो सिर्फ पुलिस अधिकारियों के पास होता है। तभी जैक की नजर एक नए इंटर्न ऑफिसर पर पड़ी जो अपने एक्सेस कार्ड का सही इस्तेमाल भी नहीं जानता था। जैक ने तुरंत मौका देखा। उसने इंटर्न को पिज्जा बॉक्स थमा दिया और चुपके से उसका एक्सेस कार्ड चुरा लिया। इसके बाद वह आराम से पुलिस स्टेशन से बाहर निकल आया। फिर वह अपने पुराने दोस्त के पास गया और उससे एक नकली पुलिस आईडी बनवा ली। घर लौटकर उसने पुलिस की वीडियो देख कर उनकी बातचीत करने और चोरों को पकड़ने के तौर तरीके सीखने शुरू कर दिए। अगले दिन वह अपनी नकली रिज्यूम फाइल लेकर सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच गया। पूरे आत्मविश्वास के साथ वह लिफ्ट की तरफ बढ़ा और चोरी किया हुआ एक्सेस कार्ड स्वाइप कर दिया। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला, अंदर पुलिस वालों की भीड़ खड़ी थी। वह भी उनके साथ अंदर घुस गया और एक पुलिस वाले की तरह व्यवहार करने लगा। सही फ्लोर पर पहुंचते ही वह सीधे वॉशरूम में चला गया और ऊपर का वेंटिलेशन बॉक्स खोलने लगा, लेकिन तभी एक कैदी भागने की कोशिश करते हुए उसी वॉशरूम में आ पहुंचा। जैक ने बिना देर किए उसे जोरदार लात मारी और वहीं बेहोश कर दिया, लेकिन तब तक बाकी पुलिस भी वहां पहुंच गए। जैक तुरंत बाहर निकला और कैदी पर चिल्लाने लगा ताकि किसी को उस पर शक न हो, लेकिन तभी शेरिफ की नजर खुले हुए वेंटिलेशन बॉक्स पर पड़ गई। जैक ने तुरंत सफाई दी कि कैदी इसी रास्ते से भागने वाला था। शेरिफ ने उसकी पहचान पूछी तो उसने अपनी नकली आईडी दिखा दी। जल्दी में होने की वजह से शेरिफ ने उसे अपने ऑफिस बुला लिया। वहां जैक ने अपना नकली रिज्यूम दिखाया और बताया कि उसका अभी यहाँ ट्रांसफर हुआ है। स्टेशन में स्टाफ की कमी थी, इसलिए शेरिफ ने बिना ज्यादा पूछताछ किए उसे एक दूसरे ऑफिसर के साथ सीधा इन्वेस्टिगेशन पर भेज दिया। जब वह वहां पहुंचा तो एक चोर मॉल लूटने के लिए गोली चला रहा था, लेकिन जैसे ही जैक ने उसे पकड़ लिया, उसे देखकर उसके होश उड़ गए, क्योंकि वह चोर कोई और नहीं बल्कि उसका अपना पुराना दोस्त था। और अब जैक की असली पहचान कभी भी सबके सामने आ सकती थी।